स्वागत है आप सबका इंडियन टिप्स एंड रेसिपीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ पापड़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और पापड़ तो ऐसी चीज़ है जो सभी को पसंद है, चाहे वो चाय कॉफ़ी के साथ हो या फिर खाने के साथ। और बिना पापड़ के तो खाना भी पूरा नहीं होता है। तो आज इस पापड़ को बनाना बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। आज मैं बना रही हूँ चावल के खिचिया पापड़, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेज़रमेंट के लिए घर का कोई कप, कटोरी, ग्लास कुछ भी सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास लिया है और इससे लिया है मैंने चावल और ये छोटे छोटे वाले चावल हैं। तो यहाँ पर 1 ग्लास भर के मैंने चावल लिया है और इसको मैंने भिगो दिया था 4-5 घंटे पहले। तो आप चाहे तो इसको रात भर के लिए भी भिगो कर छोड़ सकते हैं, या फिर आप 4-5 घंटे भिगोएंगे तो भी काम हो जाएगा। यहाँ पर 4-5 घंटे के बाद मैं इस चावल को धुल रही हूँ। चावल भीगने के पहले भी आप 1-2 बार धुल लें, और जब चावल को आप भिगोने के बाद यूज़ करने लग जाएं तब भी धुलें। तो यहाँ पर मैं इसे 2-3 पानी से अच्छे से धुलूँगी, क्योंकि अभी मार्केट में नया चावल आया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ऐसे वाइट वाइट जो है स्टार्च निकलता है, तो ये आपको पूरा निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से धुल लिया है और ये काफ़ी हद तक निकल चुका है। अब यहाँ पर धुलने के बाद आपका ये जो चावल है अच्छा फूला रहेगा। तो आप हाथों से इस तरीके से इसे क्रश करेंगे तो बहुत आसानी से सारा चावल ना चूर चूर हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। और ये प्रोसेस करने में आपको आगे बताऊंगी कि क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, यहाँ पर चावल पूरी तरीके से तैयार हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है कुकर, क्योंकि आज हम पापड़ कुकर में बनाने वाले हैं। तो इस कुकर में मैं उसी ग्लास से 5 ग्लास पानी डालूंगी जिस ग्लास से हमने चावल लिया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जितना आपको चावल लेना है उसका 5 गुना आपको पानी लेना है। यहाँ पर इस ग्लास से मैंने 5 ग्लास पानी डाल दिया। अब इसे कवर करके हम छोड़ेंगे 1-2 मिनट के लिए। जैसे ही पानी गर्म होने को हो, ये देखिए, इसमें हमें डालना है स्वाद के अनुसार नमक। तो 1 छोटी चम्मच नमक डाला है। साथ में डाल रही हूँ 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा। अगर आपके पास पापड़ खार है तो आप पापड़ खार का यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इस तरीके से खाने वाला सोडा यूज़ कर सकते हैं, जो कि सभी के घर में मिल जाता है। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स करने के बाद जो हमने चावल को तोड़ करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। तो चावल जो हमने तोड़ा था ना, इसका बहुत ही फ़ायदा आपको मिलेगा। अब इस सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर कोई झंझट नहीं है। सिर्फ आपको जैसे आप चावल पकाते हैं वैसे ही आपको इसका ढक्कन लगा देना है और लगभग 6 से 7 सीटी हाई फ्लेम पे आने देना है। तो अच्छे तरीके से जब ये ठंडा हो जाए, मतलब इसका प्रेशर निकल जाए, तब हमें इसको खोलना है। तो यहाँ पर मैंने 7 सीटी कुकर में दिलाई थी, और ये देखिए चावल बहुत अच्छे से पक चुका है। अब आपको मैं इससे चम्मच से चलाकर दिखा भी देती हूँ। तो इस तरीके से चावल आपका तैयार हो जाता है, और फ्लेम बिल्कुल लो करके ऑन कर लीजिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। और अब यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, और इसी के साथ इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन। तो मसाले जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। यहाँ पर तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे, इससे इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी बढ़िया रहती है। साथ ही साथ जब आप इसे खाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। अब लो फ्लेम पे इसे हमें 5-7 मिनट के लिए इसी तरीके से घोंटते हुए पकाना है। तो देख, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो हमने स्टार्टिंग में चावल को तोड़ करके डाला था ना, उसका रिजल्ट अब हमें मिलेगा, क्योंकि अब जो है चावल को हमें बहुत ज़्यादा घोंटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको ये काम करना है। और यहाँ पे मैंने स्टील की ये जो गहरी वाली करछी होती है ये ले लिया है, क्योंकि इससे रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। अब लगातार इसे हमें इस तरीके से चलाते रहना है, ताकि जो चावल के मोटे मोटे कण हैं ना वो बारीक हो जाएं। तो इस तरीके से अगर आप चावल को क्रश करके डालेंगे तो आपका चावल बहुत ही जल्दी से बारीक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आप ध्यान से देख लीजिए, ये तैयार हो चुका है। और अब यहाँ पर क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसे गैस से नीचे रख के इसे हम फिर से थोड़ा सा चला लेंगे 1 आध मिनट के लिए। और बहुत ही बढ़िया सा ये तैयार हो चुका है। जितना बढ़िया ये पकेगा ना, उतना अच्छा हमारा पापड़ बनेगा। तो अब यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख लीजिए, ये बिल्कुल बारीक हो चुका है। तो मैं इसे एक बड़ी थाली में निकाल रही हूँ, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम में हमें इसका पापड़ बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब यहाँ पे जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तो प्लास्टिक शीट ले लीजिए, और उसके ऊपर आप इस तरीके से चम्मच से रखते जाइए। तो यहाँ पर ना चकले बेलन की ज़रूरत है, ना ही गोली बनाने की ज़रूरत है। बस इस तरीके से चम्मच से रखिए, और दूसरी शीट इसके ऊपर रख के आप एक प्लेट से इसे प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से प्लेट से प्रेस करेंगे तो आपको इसको बेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाता है।
तो अभी ये हल्का गर्म है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है ना, तो ये कितनी जल्दी जल्दी से निकलता है और आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। और आप इसे बनाकर आराम से इंजॉय कर सकते हैं साल भर के लिए। तो ये देखिए, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर तेल भी लगा सकते हैं। मैंने कोई तेल वगैरह यहाँ पर नहीं लगाया है। ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये फटाफट से ऐसे ही निकल जाएगा। ये देखिए, अगर हल्का सा आपको मोटा वगैरह लगे तो आप हाथ की उंगली से इस तरीके से इसे फैला दीजिए। और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया। तो यही तरीका अपनाते हुए मैं इसे बना ले रही हूँ। और यहाँ पर जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी और ये जल्दी जल्दी से बन जाएगा। और अगर आपको लगे कि कहीं हल्का फुल्का सा मोटा या नहीं फैला है, तो आप हाथों की मदद से इसे फैला सकते हैं। तो यहाँ पर ना इसे बहुत मोटा बनाना है ना पतला बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने सारा बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे अच्छे से धूप में हम 2 दिन के लिए सूखने देंगे। तो ये पापड़ जब सूख कर तैयार हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ 1 से 2 दिन में ये पापड़ बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। अगर कड़ी धूप है तो 1 ही दिन में सूख जाएगा। और लीजिए, यहाँ पर चावल की खिचिया पापड़ मैंने बना करके तैयार कर लिया है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है पापड़ बनाने का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार भरा सपोर्ट ज़रूर दीजिए।